हाय डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विथ राहुल 247 पर। ठंडी का मौसम काफ़ी, ये ठंड हर तरफ। और आप अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इधर उत्तरी भारत में हैं तो ठंड का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक उसी बीच आप सीटेट की अगर तैयारी करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा 2 जिनका पेपर 2 में हिंदी होगा उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2021 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप गद्यांश, काव्यांश और सीडीपी के प्रश्नों को ऑप्शन से पकड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले आप गद्यांश, जो कि 121 से 128 तक प्रश्न होगा, यानी 9 प्रश्न, और फिर 6 प्रश्न होगा काव्यांश से 15, और 15 सीडीपी का होता है। तो आप किस तरह से गद्यांश वाले प्रश्न को करेंगे, पहले आप सरसरी निगाहों से गद्यांश को पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। घायल बाज उड़ना चाहता था, उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फरफराकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर भर पाया मैं तो, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैं आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखला अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं, मतलब उसके घर से। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश के स्वच्छंदता ने से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु जब देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया तो चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमत रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी और अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता की गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। ये आपने गद्यांश को पढ़ लिया। आप नहीं भी पढ़ते तो सीधे प्रश्न देखिए और प्रश्नों के हिसाब से गद्यांश में जाए, तो इससे ज्यादा समय लगेगा। भर पाया मैं तो डैश, सांप के इस कथन का आशय है। तो मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा, इसका यही आशय है।
आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, वह सुख वहां सुख ही सुख है, यानी 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न। सांप सोचने लगा बाज अभागा था डैश क्योंकि उसमें क्या भरिएगा। आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। चलिए अगला प्रश्न। सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि आखिर सांप आश्चर्यचकित क्यों हुआ। लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। चलिए नेक्स्ट है कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः है। तो 125 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विशेषण और विशेष्य। कीमती और रक्त, रक्त विशेष्य है और ये विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वो निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो ये संबोधन कारक है इसमें। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ता उपसर्ग, क्योंकि स्वतंत्रता में तो प्रत्यय है, ये ता उपसर्ग उचित नहीं है। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि 128 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 उसने मुक्त आकाश की स्वच्छता प्रिय थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हो गया 21 से 28 तक 9 प्रश्न। अब फिर से काव्यांश ना देकर आपको गद्यांश ही दिया गया है जिसे पढ़ने में आपको समय लगे और समय को मैनेज आप ना कर पाए, लेकिन फिर भी सरसरी निगाहों से आपको पढ़ना है और तब जाके प्रश्नों का उत्तर देना है। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। यानी आप जो भी कार्य करेंगे ऐसा न हो कि वो सरलता से होते जाए, उसके लिए बाधाएं, बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना ही होगा। लेकिन निश्चय जब आप कर लिए हैं तो जीत हासिल होके रहेगा। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयां चुनौतियां आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे, याद रहे, कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं बल्कि ये हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों में जूझने पर ही सक्रिय स्थितियों में आती है। सुधी जन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो यह विशिष्ट कौशल अस्थायी रूप से छीन हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में सक्षम हो जाएगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे। अगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है, आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों को मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं।
ये दोनों के दोनों गद्यांश इतने बड़े बड़े दिए हैं ताकि आपका समय खा जाया जाए। भाई क्या चाहते हो, ऐसा ना करो। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? तो 129 का उत्तर आप लोग स्वयं पकड़ सकते हैं। 129 का देखते हैं कमेंट में कितने साथी जवाब देते हैं। जो शिकायतें ही करते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते हैं, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। दो ऑप्शन मैंने काट दिया। अब दो में से एक आपको उत्तर देना है, देखते हैं कौन सा चुनते हैं आप। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमें तोड़ना, गिराना, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना, हमारे दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना। देखिए ये बिल्कुल काव्यांश में था ही, गद्यांश में। लेखक के अनुसार यह असंभव है कि क्या असंभव है? किसी अड़चन के कार्य होते चले जाए, बिना किसी अड़चन के कार्य होते चले जाए, ऐसा असंभव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती। 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। निष्क्रिय का सक्रिय होगा। 133 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना असंभव है। 134 का सही जवाब हो जाएगा अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। संभव है, असंभव नहीं, संभव की बात कर रहा है। तो अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू की कहानी आप सुने होंगे, जो साधु बन जाता है केवल व्यक्ति की मानसिक तरंगों में परिवर्तन वो कैसे आता है? तो शुभ और पवित्र भावना के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। चलिए 134, अब चलते हैं 135 नंबर प्रश्न पे। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि, तो वो क्या जानते हैं? सुखों के साथ दुख भी आते हैं। बहुत अच्छा, ये दोनों के दोनों जो 6 to 8 में दिया गया है गद्यांश, काफी लाजवाब है। इससे सीखने की जरूरत है और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण एग्जाम में बना रहेगा। लेकिन आप में कौन सी कमी रही, आपने उस कमी को दूर किया कि नहीं किया, पुनः वही दोहराए और असफलता हाथ लगी, या फिर पुनः सुधार करके आपने सफलता पाई। जब किसी के घर एक जॉब होता है ना, तो पता कीजिएगा कितनी खुशहाली होती है। आपका मान मर्यादा, ये तो प्रतिष्ठा समाज में बढ़ता ही है। आप कितना भी ज्ञानी है और असफलता हाथ लगते जा रहा है, तो समाज आपको सफल नहीं कहेगा। और आप कितना भी कम जानते हैं, अगर सफलता हाथ लगी तो आप सफल व्यक्ति हैं। तो सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो कड़ी मेहनत, परिश्रम और निश्चय करके बैठे हुए हैं। आप जब केवल सिलेबस देख रहे हैं, केवल टैग वर्ड देख रहे हैं, तुक्का देख रहे हैं, उस वक्त कोई पूरे गहनता से अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ तो केवल क्वालिफाइंग चाहिए। जब टीआरई में आएंगे, इस चैनल के माध्यम से वो भी तैयारी कराई जाती है, तब देखेंगे आप कंपटीशन कितना हार्ड है, किस तरह तरह के सवाल को पूछा जाता है। लेकिन हार्ड चीज को ही हम लोग तोड़ेंगे ना निश्चय करके। 136 नंबर प्रश्न है। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है। 136 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। 136 का 6 कह रहे हैं। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन नहीं, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों का समान भाव का अर्थ समझना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, ये उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो 137 का हो जाएगा व्यक्तित्व का। 138 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? यानी हिंदी के अनुसार डिक्शनरी जिसको आप बोलते हैं, उसमें कौन पहले आएगा? तो सिमत
ये सब में सी है, और ये ल है, और ये र है, यरल में आता है र है, लेकिन यहाँ म है, तो ये पहले आएगा। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो 139 का हो जाएगा भिन्न भिन्न भाव भूमि। 140 145 139 देखें आप। 140 नंबर प्रश्न देखेंगे, भाषा स्वयं में एक डैश अवस्था है, तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध अवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? संवाद अदायगी। चलिए 142 नंबर, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? 142 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रहस्य और रोमांच पर। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है, निगेटिव पूछा है, तो 143 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रुतलेख। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है, तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, ऑप्शन 1। चलिए 146 नंबर प्रश्न देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन 2, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जुड़ी प्रक्रियाओं से परिचित कराना। ओके, 146 147 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, ऑप्शन 1, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। चलिए देखते हैं 148 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ाने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? तो अनुतान। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। 2011 से 2024 तक के प्रश्न पत्र और गणित लाइव में विज्ञान पर्यावरण आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से, यूनिक तरीके से। बड़े बड़े चैनलों पे भी वो आपको नहीं मिलने वाला है, जो गणित में समझाते हुए लाइव में कराऊंगा, विज्ञान कराऊंगा, टैग वर्ड बताऊंगा, ये पूरे विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो 149 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और चलिए 150 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भाषा सीखने और सिखाने अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है भाषा का परिवेश। तो ये रहा 30 भाषा 2 का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इसी प्रकार से आपको हिंदी का पेपर आता है और ऐसे ही आपको 30 में 30 लाना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। 2020, 2019, 23, 24 का करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।